हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2025 से लेके 2011 तक के जेई एडवांस के पीवाईक्यू मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। और अब मैंने उठा लिया है केमिकल काइनेटिक्स। ऑलरेडी मैंने इसका 2025 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बेस पे था। तो आइए इसको धीरे धीरे करते हुए इसको भी 2011 तक पहुँचाते हैं। तो देखिए 2024 का जेई एडवांस का क्वेश्चन मॉडरेट, मैं बोलूँगा सिंपल से मॉडरेट के बीच में है। क्वेश्चन है जो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखते हैं ना, जो अब क्या दे रखा होता है स्लो रिएक्शन, ये लास्ट में पढ़ा है, मतलब मैं जनरली लास्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, अच्छी बात है, और ये मैकेनिज्म दे रखी है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये एक स्टेप दे रखी है फास्ट इक्विलिब्रियम, आराम से आप इसको पढ़ें। ये स्लो रिएक्शन दे रखी है और ये फास्ट रिएक्शन दे रखी है। क्लियर हो गई बात। और आपसे क्या पूछा है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैकेनिज्म जब भी दी जाती है ना, तो वो डिपेंड करती है, या बराबर बोल सकते हो आप, जो स्लो रिएक्शन की रेट होती है। जो स्लोवेस्ट रिएक्शन की रेट होती है वो बराबर होती है रेट ऑफ रिएक्शन के, जब भी ये ऐसी मैकेनिज्म दी जाती है। तो आपको क्या करना होता है, आपको ऐसे लिखना होता है कि रेट बराबर, हाँ भाई, इसका जो कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट इनटू, जैसे आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको लगाना है, ठीक है। N2O2 की पावर 1 और S2 की पावर 1। जी हाँ, स्लोवेस्ट स्टेप को आप एज इट इज लिखेंगे, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही यहाँ पे लिखेंगे, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब आपको ऐसा देखना होता है कि जो स्लोवेस्ट आपने रेट लिखी उसमें कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है। अगर इंटरमीडिएट है तो आपको उसको रिमूव करना होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर इंटरमीडिएट है तो आपको उसको रिमूव करना होगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी जो इस रिएक्शन में N2O2 तो कहीं नहीं है, तो आपको N2O2 को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे N2O2 क्या है, इंटरमीडिएट है। देखो रिएक्शन में बन भी रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो सर फिर इसका क्या यूज है, बेटा इसका इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी ये कैसे करते हैं, आराम से आप इक्विलिब्रियम में आपको लिखना आता होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, फॉरवर्ड का डिवाइड बाई बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, N2O2 की डिवाइड बाई NO की पावर 2। आराम से ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं। अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है यार, ऐसे तो लिखते हैं, फॉरवर्ड डिवाइड बाई बैकवर्ड, और ऐसे लिखते हैं N2O2 की पावर 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट NO की पावर 2। क्लियर हो गई बात। यहाँ से आप N2O2 निकाल लीजिए, तो आपका N2O2 यहाँ से आएगा, क्या आएगा, K1 अपॉन K इनवर्स, और ये आ जाएगा आपका NO का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। और इसको उठा के आप रख दो यहाँ पे, तो आप जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो रेट बराबर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, K2 K1 K इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका NO का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका S2। अब आपसे पूछी थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही पूछी थी ना क्वेश्चन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट होते हैं ये जो आपके हैं उनकी पावर का सम, वही क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका सम कितना होगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, कहाँ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। आराम से देखो, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को देख लो, इंटरमीडिएट को हटाना होता है, चाहे एक हो, ये तो एक इंटरमीडिएट था, 2 भी आ जाते हैं कई बार तो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।